पीके रोहिला स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। रीड लेवल 2 समाज विज्ञान के यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज अध्ययन में आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का भाग 2। भाग 1 हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। अब भाग 2 मध्यकाल एवं आधुनिक काल। रीड L2 समाज विज्ञान का संपूर्ण सिलेबस यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज देखने के लिए यहाँ आपको इम्पोर्टेंट MCQ की सीरीज मिल जाएगी। आपसे केवल यही रिक्वेस्ट है कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाग 1 में हमने 135% देख ली थी और आज भाग 2 में हम 136 से यहाँ स्टार्ट करते हैं। हुमायूं को किस राजपूत रानी ने राखी भेजी थी? पद्मिनी, कर्णवती, जोधाबाई या उपयुक्त सभी? तो हुमायूं को कौन सी राजपूत रानी ने राखी भेजी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी कर्णवती। कर्णावती ने ये हुमायूं को राखी भेजी थी। नेक्स्ट है 10 बौद्ध निम्नांकित में से किसकी महत्वपूर्ण कृति है? 10 बौद्ध किसकी कृति है? संत तुकाराम की, नामदेव की, चंडीदास की या शंकरदेव की? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा संत तुकाराम की कृति है 10 बौद्ध नाम से। अगला प्रश्न है 138वां। हुमायूं जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा तथा लड़खड़ाकर ही उसकी मृत्यु हुई, किस इतिहासकार का कथन है? कि हुमायूं है वो जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हुई। ये कौन से इतिहासकार ने कहा था? स्मिथ ने, कनिंघम, हेवल या लेनपुल? तो ऐसा जो कथन है वो लेनपुल ने कहा था। किसने कहा था? लेनपुल ने कहा था कि हुमायूं का जीवन है वो जीवन पर्यंत है वो लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट प्रश्न है 139। निम्नांकित में कौन सूफी संत महबूब इलाही के नाम से विख्यात था? बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, नासरुद्दीन महमूद और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? उसका राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। जो निजामुद्दीन औलिया ये थे संत महबूब इलाही के नाम से विख्यात थे। नेक्स्ट, किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया था? राष्ट्रपिता का संबोधन गांधी जी को किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर? उसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 6 जुलाई 1944 में बर्लिन रेडियो पर एक प्रसारण के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है हुमायूं दिल्ली का शासन पुनः कब बना? तो हुमायूं दिल्ली का शासक कब बना? पुनः कब बना? फिर से 1545 में, 1540 में, 1555 में या 1556 में? तो हुमायूं है वो दिल्ली पर पुनः शासन जब बना था, पुनः शासक, तो 1555 में बना था। कब बना था? 1555 में। अगला है सूफी विचारधारा के गुरु के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ? यानी जो सूफी विचारधारा है उसमें गुरु के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? मुरीद, पीर, सद्र या वली? तो सूफी विचारधारा में गुरु शब्द के लिए पीर शब्द प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा शब्द? पीर। अगला है हुमायूं की मृत्यु कब हुई? हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1526 में, 1530 में, 1546 में या 1556 में? तो हुमायूं की मृत्यु है वो 1556 ईस्वी में हुई थी। कौन सी हुई थी? 1556 में। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, ये चैप्टर वाइज आपको मैं करवा रहा हूँ। वह कौन सा सूफी संत है जिसकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? कौन सा सूफी संत है जिसकी रचनाएं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? बाबा फरीद, मियां मीर, मीर दर्द या ओलिया? तो गुरु ग्रंथ साहिब में जो संकलित है वो मियां मीर की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? मियां मीर जो सूफी संत है इनकी रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित की गई है। अगला प्रश्न है भारत में सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? यानी सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मोहनदास करमचंद गांधी, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना या खान अब्दुल गफ्फार खान? तो जो सीमांत गांधी है वो कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान है उनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है और उन्होंने 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। वो कांग्रेस द्वारा 1930 से 1947 तक चलाए गए सभी आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान रियासतों की संख्या थी
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय रियासत कितनी थी? 526, 465, 592 या 562? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 562 रियासतें थी। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन का इतिहास शुरू होता है। भक्ति आंदोलन का इतिहास किससे शुरू होता है? गौतम बुद्ध से, शंकराचार्य से, रामानुजाचार्य से या कबीर से? तो जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन का इतिहास है, उसकी शुरुआत मानी जाती है रामानुजाचार्य से। किनसे मानी जाती है? रामानुजाचार्य। अंग्रेजी शासनकाल में मध्य राज्य की नीति का प्रतिपादक कौन माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट हुक या लॉर्ड वेलेस्ली? तो अंग्रेजी शासनकाल में मध्य राज्य की नीति है वो वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खानकाह क्या था? सुल्तान का आरामगाह, पूजा स्थल, सूफियों का आश्रय स्थल या न्याय का आसन? तो खानकाह है ये सूफियों का आश्रय स्थल है। क्या था? सूफियों का आश्रय स्थल। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या सरदार पटेल ने? तो बहुत ही आसान शब्द है, करो या मरो का नारा है वो महात्मा गांधी ने दिया था। आंसर सही, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पास किया गया था। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम लड़ाई भी और महान लड़ाई भी माना जाता है। तो आपको याद रखना है, सारे फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। आप सभी जानते हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड रिपन। किसके कार्य में बनी थी? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान है कांग्रेस का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन के लिए भक्ति आंदोलन का मुख्य योगदान क्या है? हिंदू धर्म में सुधार, हिंदू समाज में सुधार, हिंदू और मुसलमानों में सहिष्णुता लाना, इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय जीवन के लिए भक्ति आंदोलन है, उसका मुख्य योगदान है हिंदू और मुसलमानों में सहिष्णुता लाना। नेक्स्ट, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, A.O. ह्यूम या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो भारतीय संघ है, इसके संस्थापक को सुरेंद्रनाथ बनर्जी को माना जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में। जो भी L2 सामाजिक विज्ञान से एडिट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये कंप्लीट जो सिलेबस है, सिलेबस वाइज MCQ आपको यूनिट वाइज चैप्टर वाइज यहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी वीडियो लिस्ट आप यहाँ प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निर्धनता में विश्वास रखने वाला संप्रदाय कौन सा है? भक्ति संप्रदाय, चिश्ती, नक्शबंदिया या इनमें से कोई नहीं? निर्धनता में विश्वास रखने वाला संप्रदाय है वो है चिश्ती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? चिश्ती। नेक्स्ट है, दांडी मार्च संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से या इनमें से कोई नहीं? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ये दांडी मार्च है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया था और 24 मील की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर और नमक कानून को उन्होंने तोड़ा था। दांडी जो है वो गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। इस प्रकार से ये जो दांडी मार्च है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड मिंटो? तो ऐसा कथन है, ये लॉर्ड कर्जन का था। लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था कि कांग्रेस है वो पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यही है जब तक मैं भारत में हूँ और कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूंगा। नेक्स्ट है, एक सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है, ये किस संत ने कहा था?
सलीम चिश्ती, शेख कादरी, मोइनुद्दीन चिश्ती या निजामुद्दीन औलिया। तो दिल्ली अभी दूर है, ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन के किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो इंडियन एसोसिएशन किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए, शस्त्र अधिनियम और भारतीय प्रेम अधिनियम, जमींदारों द्वारा प्रताड़ित काश्तकारों के साथ सहयोग, या अंग्रेजों द्वारा चाय खेती में लगाए गए मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो किसके कारण इंडियन एसोसिएशन ने सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? तो उसका जो सबसे पहला जो कारण था वो था भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में जो अधिकतम बैठने की जो उम्र है वो बढ़ाने के लिए ये आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट, शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में या अजमेर में? तो शेख सलीम चिश्ती है, इनकी दरगाह वो फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कौन से नेता ने 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी या मोतीलाल नेहरू? तो ये नेता थे मोहम्मद अली। कौन से? मोहम्मद अली है जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1930 में। 12 नवंबर से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था और यह एक पहला सम्मेलन था जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली, तेज बहादुर, मोहम्मद शफी, आगा खान, श्रीनिवास शास्त्री, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, बी.आर. अम्बेडकर, एम.आर. जयकर, होमी मोदी, सुंदर सिंह मजीठिया आदि भारतीय नेता ने इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 1881 में, 1882, 1883 या 1884? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1883 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा स ऑप्शन यहाँ 1883। नेक्स्ट, भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे ख्वाजा इसहाक सामी चिश्ती, अबू अब्दाल चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती या सलीम चिश्ती? तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी, बढ़ता हुआ और लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? यानी किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी है, बढ़ता हुआ है, लगातार बढ़ता हुआ एक विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे सही लेकिन पूरे देश को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। किसने कहा था ये? दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने या ए.ओ. ह्यूम ने? तो ये कथन कहा था दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने ये कथन प्रकट किया था। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर ने किस संत के यहाँ पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी? यानी अकबर ने पुत्र की प्राप्ति के लिए किस संत के यहाँ प्रार्थना की थी? नामदेव, सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती या निजामुद्दीन औलिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती के यहाँ उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया जो अभियान है वो क्या कहलाया? ऑपरेशन रिएंडर पेस्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन थंडरबोल्ट या ऑपरेशन ब्लू स्टार? तो भारत छोड़ो आंदोलन के जो नेता है उनको गिरफ्तार करने तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो चलाया गया आंदोलन था वो था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ऑपरेशन थंडरबोल्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषा में यानी सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया? एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और उसे जनता का एक सूक्ष्म भाग, जनता का है अति सूक्ष्म भाग बताकर, सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी कांग्रेस की? तो डफरिन, कर्जन, नॉर्थब्रुक या लिटन? तो किसने कहा था ये? डफरिन ने। राइट आंसर हो जाएगा इसका डफरिन। नेक्स्ट, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम क्या था? कीर्तन किसने प्रारंभ किया था? कबीर ने, रामानुज ने, मीरा ने या चैतन्य महाप्रभु ने? आप बताइए इसका आंसर। कीर्तन प्रारंभ करने वाले संत, चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर। कीर्तन प्रारंभ करने वाले जो संत थे वो थे चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था
ब्रिटिश शोषण नीति की और जनता का ध्यान खींचना, जन आंदोलन, हिंसक कार्य पद्धति या इनमें से कोई नहीं। तो उदारवाद जो है उनका सबसे प्रमुख योगदान है ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण की जो नीति है उसकी ओर जनता का ध्यान खींचना। दक्षिण भारत में अलवार कहलाते थे। दक्षिण भारत में अलवार है कौन कहलाते थे? वो थे वैष्णव धर्मावलंबी। कौन से थे? वैष्णव धर्मावलंबी है। दक्षिण भारत में जो अलवार है वो वैष्णव धर्मावलंबी कहलाते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से एनी बेसेंट द्वारा स्थापित की गई होम रूल लीग में कौन सम्मिलित हुआ? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शेर सैयद अहमद खां या अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना है, ये शामिल हुए थे, मोहम्मद अली जिन्ना। द्वितीय होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में अडियार मद्रास में एनी बेसेंट ने की थी। दूसरा जो होम रूल लीग है इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। होम रूल लीग में सम्मिलित अन्य सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू थे, बी चक्रवर्ती, वीपी वाडिया, सीपी रामस्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, सुब्रमण्यम, अरुणडेल जैसे लोग भी इसमें सम्मिलित थे। नेक्स्ट है, किस पेशवा ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? कौन से पेशवा ने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि की थी? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, माधव राय या नारायण राव? तो बाजीराव द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाजीराव द्वितीय है, इन्होंने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि की थी। नेक्स्ट है, कबीर के गुरु का नाम क्या था? कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानुजाचार्य, रामानंद, नामदेव या रैदास? तो जो कबीर के गुरु थे वो थे रामानंद। ठीक है ना, कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों और मराठों के में की गई संधि बसने की संधि कहलाती है। यह संधि कब की गई? अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो संधि है वो कब की गई थी? 31 दिसंबर 1802 को, 25 अक्टूबर 1802 को, 7 सितंबर 1800 को या 30 मार्च 1801 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1802 को। अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो बसने की संधि हुई थी वो हुई थी 31 दिसंबर 1802। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रचलित करने वाले संत कौन थे? उत्तर भारत में प्रचलित करने वाले संत कौन थे भक्ति आंदोलन को? रामानुजाचार्य, रामानंद, नामदेव या रैदास? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रामानंद जो थे, जो कबीर के गुरु भी थे, ये उत्तर भारत में इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौते का अंग नहीं था? तो यहाँ 4 कथन है, 4 ऑप्शन है। तो आपने को बताना है कि गांधी इरविन समझौते का कौन सा अंग नहीं था। सभी राजनीतिक कैदियों की तुरंत रिहाई जिन्हें हिंसा के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था, रिहा कैदियों को समुचित मुआवजे का भुगतान, जब्त की गई भूमि की वापसी जो तीसरे पक्ष को तब तक विक्रय नहीं की गई, तब तक संग्रह नहीं की गई अर्थदंड से मुक्ति। तो ऑप्शन ब है, ये इस समझौते का अंग नहीं था। रिहा कैदियों को समुचित मुआवजे का भुगतान, ये इसमें अंग नहीं था, इसका समझौते में ये शामिल नहीं था। बाकी ये तीनों है, ये इसमें समझौते में शामिल थे। इसके जो प्रमुख समझौते थे उसमें भारतीय संघ के निर्माण के आधार को आवश्यक आरक्षण के साथ स्वीकार कर लिया गया था, और कांग्रेस है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्वीकार कर लेगी। विदेशी माल और शराब के बहिष्कार के लिए कानून सीमा के बाहर धरना न देना तय हुआ। हिंसात्मक मुकदमों को छोड़कर सभी राजनीतिक मुकदमों को वापस लेने पर सरकार तैयार हो गई। इसके साथ सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाएगा, इसके लिए भी तैयार हो गई थी, और सभी जुर्मानों को माफ कर दिया जाएगा और जब्त की गई भूमि भी वापस मिल सकेगी। ये यहाँ गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। यह किस मराठा शासक के साथ की गई थी? देवगांव की संधि 1803 में कौन से मराठा शासक के साथ की गई थी? भोसले, सिंधिया, होलकर या गायवाड़? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा भोसले। कौन से मराठा शासक थे? भोसले के समय में ये देवगांव की संधि हुई थी 1803 में। 177वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रचलित करने वाले संत कौन थे? अभी बताया था मैंने, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में किसने प्रचार किया था? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, रामानंद या नामदेव? तो इसका राइट आंसर मैंने अभी बताया था रामानंद है। रामानंद ने ही उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था। नेक्स्ट है, सालाबाई की संधि किसके साथ अंग्रेजों ने की थी? सालाबाई की संधि है वो अंग्रेजों ने किसके साथ की थी? गुरवी, मराठा, मैसूर या निजाम? तो किसके साथ की थी? ये मराठों के साथ की थी। किसके साथ की थी? मराठों के साथ। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कबीर के गुरु का नाम क्या था। कबीर के गुरु कौन थे इनमें से, रामानुजाचार्य, रामानंद, नामदेव या रैदास। बताइए, आप बताइए कबीर के गुरु का नाम क्या था। कबीर के गुरु का नाम अभी मैंने बताया था आपको, रामानंद थे। कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद। नेक्स्ट 25 अप्रैल 1809 को रंजीत ने अंग्रेजों से मित्रता की एक संधि की थी। यह संधि किसने की थी, लाहौर की संधि, अमृतसर की संधि, पटियाला की संधि या भरतपुर की संधि। तो 1809 में 25 अप्रैल 1809 को रंजीत ने अंग्रेजों से एक मित्रता की संधि की थी। यह संधि किस नाम से जानी जाती है, तो यह अमृतसर की संधि के नाम से जानी जाती है। रंजीत ने अंग्रेजों से मित्रता की संधि की थी, वो कौन सी थी, अमृतसर की संधि। नेक्स्ट है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। 1857 में किसने है इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो किसने बनाया था ये, लॉर्ड कैनिंग ने। किसने बनाया था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट सूरदास के पद किस भाषा में लिखे गए हैं। सूरदास के जो पद है वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, हिंदी में, खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में या अवधी में। तो सूरदास के जो पद है वो ब्रज भाषा में है। कौन सी भाषा में है, ब्रज भाषा में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन बोनापार्ट की उपाधि किस भारतीय शासक को दी गई। टीपू सुल्तान, रंजीत सिंह, बाजीराव प्रथम या शिवाजी। भारतीय नेपोलियन बोनापार्ट की उपाधि किसको दी गई थी, रंजीत सिंह को दी गई थी। रंजीत सिंह को किसकी उपाधि दी गई थी, भारतीय नेपोलियन बोनापार्ट, यानी भारत के नेपोलियन बोनापार्ट की उपाधि रंजीत सिंह को दी गई थी। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम। तो भक्ति आंदोलन है वो दक्षिण क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। कहां से प्रारंभ हुआ था, दक्षिण क्षेत्र से। सोबराव का युद्ध किसके साथ अंग्रेजों ने लड़ा। सोबराव का युद्ध किसके साथ लड़ा था अंग्रेजों ने, मराठा, निजाम, मैसूर या सिख। तो सोबराव का युद्ध है वो अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ा, सिखों के साथ लड़ा था। किसके साथ, सिख के साथ। नेक्स्ट, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले प्रमुख संत थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किसने किया था, रामानुज, शंकराचार्य, नामदेव या चैतन्य महाप्रभु। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार है वो संत नामदेव ने किया था। किसने किया था, संत नामदेव ने। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का प्रतीक किसे माना गया, तिरंगा, चरखा, कमल और रोटी या गुलाब का फूल। तो 1857 की क्रांति है उसका प्रतीक है वो कमल और रोटी को माना गया था। उसका प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। कमल और रोटी को इसका प्रतीक चुना गया था। नेक्स्ट, कश्मीर का भूभाग गुलाब सिंह ने किस प्रकार प्राप्त किया था। कश्मीर का जो भूभाग है वो गुलाब सिंह ने किस प्रकार प्राप्त किया था, युद्ध में जीतकर, संधि द्वारा, क्रय करके या दहेज में। तो कश्मीर का भूभाग है वो गुलाब सिंह ने क्रय करके प्राप्त किया था। किस प्रकार प्राप्त किया था, क्रय करके, मतलब खरीद कर। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के सूत्रधार थे। भक्ति आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, रामानुज, शंकराचार्य, नामदेव या संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के सूत्रधार थे वो थे नामदेव। संत नामदेव जो थे वो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के सूत्रधार थे। नेक्स्ट, पंजाब का ब्रितानी साम्राज्य में विलय कब हुआ, 30 मार्च 1849 को, 30 मार्च 1848 को, 15 मार्च 1849 को या फिर 15 मार्च 1848 को। तो जो पंजाब है, पंजाब का ब्रितानी साम्राज्य में जो विलय हुआ था 30 मार्च 1849 को। आपको याद रखना है 30 मार्च और 1849 को है वो ब्रितानी साम्राज्य में विलय हुआ था। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य या कबीर। तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे वो थे रामानुजाचार्य। कौन थे, रामानुजाचार्य थे, वो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। बहुत ही तेज आंधी चल रही है आज, ताउते तूफान जो आ चुका है। नेक्स्ट है फेराजी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। फेराजी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, टिटू मीर, टिटू खाकी, मोहम्मद अहमद या सिद्धू पाशा। तो फेराजी विद्रोह का नेतृत्व है वो टिटू मीर ने किया था। किसने किया था, टिटू मीर ने। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। 1857 का विद्रोह है कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड कैनिंग काल में हुआ था ये 1857 का जो विद्रोह है कब हुआ था, लॉर्ड कैनिंग काल में। 1857 की क्रांति है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन ब्रेप के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करवाया गया था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी वाला कारतूस प्रयोग होता था, जिसमें कारतूस को लगाने से पहले दांत से खींचना पड़ता था
और गाय और सूअर की चर्बी के प्रयोग से हिंदू और मुसलमान दोनों ही बढ़ गए थे और जिसके परिणाम स्वरूप ही 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में सहायक संधि आरंभ की। ब्रिटिश काल में सहायक संधि किसने प्रारंभ की थी? वेलेजली ने, कॉर्नवालिस ने, माउंटबेटन ने या डलहौजी ने? तो ब्रिटिश काल में जो सहायक संधि है वो वेलेजली ने प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी? वेलेजली। नेक्स्ट है हेनरी विवियन डेरोजियो संबंधित थे बाल विवाह से, विधवा पुनर्विवाह से, यंग बंगाल आंदोलन से या हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन से? तो हेनरी विवियन डेरोजियो है वो यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित थे, ये आपको याद रखना है। 196 गोद निषेध सिद्धांत लागू किया। गोद निषेध सिद्धांत किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने, डलहौजी ने, वेलेजली ने या कैनिंग ने? तो गोद निषेध सिद्धांत है वो डलहौजी ने लागू किया था। किसने लागू किया था? डलहौजी ने। किसने खालसा पंथ की नींव रखी थी? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु तेग बहादुर सिंह? तो खालसा पंथ की नींव है वो गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी। किसने रखी थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। 198 प्रश्न है गोद निषेध नीति के तहत सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया? गोद निषेध नीति के तहत किस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाया? सतारा, झांसी, नागपुर या जयपुर? तो सबसे पहले है वो सतारा को ही ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया गोद निषेध नीति के तहत। सतारा को है वो ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट है मंगल पांडे ने किन अंग्रेज अधिकारियों को मारकर विद्रोह किया था? हडसन, लेफ्टिनेंट बाग व हुसन, कैनिंग व हुसन, निकलसन व कैंपबेल? तो मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग व हुसन को मारकर विद्रोह किया था। ऑप्शन बी है राइट आंसर हो जाएगा। 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग का इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल हुसन की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने केवल को प्रमाणित किया? किसको प्रमाणित किया? केवल वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को या स्मृतियों को? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने वेदों को प्रमाणित किया था। किसको प्रमाणित किया था? वेदों को, क्योंकि उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो का नारा भी उन्होंने दिया था, वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो। तो उन्होंने केवल वेदों को प्रमाणित किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है 201वां प्रश्न अधीनस्थ पृथक्करण की नीति का प्रयोग किया। अधीनस्थ पृथक्करण, गोद निषेध, सुरक्षित घेरे की नीति या कोई नहीं? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा अधीनस्थ पृथक्करण। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज में किसकी पूजा होती थी? विष्णु की, निराकार ईश्वर की, शिव की या गणेश की? तो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज में निराकार ईश्वर की पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी? निराकार ईश्वर की। 203वां प्रश्न है 1857 की क्रांति का नेतृत्व था सैनिकों के हाथों में, पेशवा के हाथों में, गैर सैनिकों के हाथों में या अवध के नवाब के हाथों में? तो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो गैर सैनिकों के हाथों में था, सैनिकों के हाथों में नहीं था बल्कि गैर सैनिकों के हाथों में था। नेक्स्ट है नव हिंदूवाद के प्रणेता कौन थे? नव हिंदूवाद दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? तो जो नव हिंदूवाद है इसके प्रणेता कौन मान जाते हैं? विवेकानंद मान जाते हैं, यानी स्वामी विवेकानंद है, इनको नव हिंदूवाद का प्रणेता भी कहा जाता है। नेक्स्ट झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से लड़ते हुए कब मृत्यु प्राप्त हुई थी? अंग्रेजों से लड़ते हुए कब वीरगति उन्होंने प्राप्त की थी? 4 जून 1857 को, 17 जून 1858 को, 30 अप्रैल 1858 को या 7 मई 1858 को? तो आपको याद रखना है 17 जून। कब याद रखना है? 17 जून 1858 को। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अनेक युद्धों में अंग्रेजों को पराजित किया था, लेकिन ग्वालियर में तात्या टोपे से मिलकर अंग्रेज जनरल हिरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति प्राप्त करी उन्होंने। और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हिरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। अगला प्रश्न है 206वां राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? राजस्थान में 1857 क्रांति है वो कब प्रारंभ हुई थी? 29 मार्च को, 31 मई, 28 मई या 1 जून? 1857 तो है ही, 1857 कब हुई थी? कौन सी यहाँ डेट है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 28 मई। 28 मई 1857 है या राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाले भारतीय नेता कौन थे? देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाले, सती प्रथा समाप्त हो गई उसका भी विरोध करने वाले भारतीय नेता थे
राजा राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन राय? तो राजा राधाकांत जो देव थे इन्होंने सत्य प्रथा की समाप्ति का विरोध किया था। नेक्स्ट 1824 से 1843 से के मध्य बैरकपुर, सोलापुर, हैदराबाद तथा सिंध में विद्रोह किसके द्वारा हुआ था? 1824 से 1843 के मध्य बैरकपुर, सोलापुर, हैदराबाद और सिंध में विद्रोह जनता के द्वारा, राजाओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा या सैनिकों के द्वारा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नेताओं के द्वारा। किसके द्वारा? नेताओं के द्वारा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना एनी बेसेंट ने, पंडिता रमाबाई ने, निवेदिता ने या सरोजिनी नायडू ने? तो आर्य महिला समाज की स्थापना महाराष्ट्र में पंडिता रमाबाई ने की थी, पंडिता रमाबाई ने। नेक्स्ट, तात्या टोपे को पकड़वाने में किस एक मित्र ने अंग्रेजों की मदद की थी? यहाँ भी धोखाधड़ी होती है। तात्या टोपे को पकड़वाने में किस एक मित्र ने अंग्रेजों की मदद की थी? पीर अली, लियाकत अली, मणिदत्त या मान सिंह? तो तात्या टोपे को पकड़वाने के लिए उन्हीं के एक मित्र मान सिंह ने अंग्रेजों की मदद की थी। किसने की थी? मान सिंह ने। यहाँ मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ कि तात्या टोपे हैं, उनका वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग। कानपुर के पतन के बाद अप्रैल 1859 में कालपी चले गए थे, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर 1857 का संघर्ष किया। अंततः एक जमींदार मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 को उनको फांसी दे दी गई। नेक्स्ट, झांसी की रानी अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। झांसी की रानी जो महारानी लक्ष्मीबाई है, तो अंग्रेजी जो सेना थी, ह्यूरोज से का नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेना थी, उनसे लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई थी। कब हुई थी? यहाँ केवल आपको महीना और सन दी गई है, तो वहाँ मैंने आपको बताया था जून 1858, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जून 1858 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन है। अभी मैंने आपको बताया था कि 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था और वो 1893 में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में। 213वां प्रश्न, मेरठ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया। मेरठ छावनी में अंग्रेजों सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? 24 अप्रैल 1857 को, 10 मई 1857 को, 11 मई 1857 या 14 अप्रैल 1857। तो मेरठ जो छावनी है वहां पर सैनिकों ने जो विद्रोह किया था वो कर दिया था 10 मई को। कब किया था? 10 मई 1857 को। तो ब यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 10 मई। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अपने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था? किस स्थान पर अपने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था? खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण या पूना? तो प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग है उसने चंपारण में किया था। कहां पर किया था? चंपारण में। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? कि क्यों 1857 क्रांति सफल क्यों नहीं हो पाई? सैनिक संगठन का अभाव, युद्ध नीति का अभाव, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव या उपयुक्त सभी? तो यहाँ सभी ये कारण है कि उस समय सैनिक संगठन का अभाव था, युद्ध की नीति का अभाव था और कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, इसलिए भी ये असफल रही थी। तो ऑप्शन डी यहाँ द ऑप्शन है, ये राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज ने कहा था कि यदि 1857 के विद्रोह में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते? किस अंग्रेज ने कहा था? अंग्रेज ने कहा था कि यदि 1857 के विद्रोह में एक भी यदि योग्य नेता होता ना तो हम हमेशा के लिए हार जाते। इतना बड़ा विद्रोह था ये 1857, लेकिन यहाँ एक कोई भी योग्य नेता वहाँ नहीं था, उनका कोई भी योग्य नेता नहीं होने के कारण हम ये जीत गए, अंग्रेजों ने कहा था, वरना हम यहाँ हमेशा के लिए हार जाते। तो सर जॉन सिले, जॉन लॉरेंस, कर्नल नील या हडसन? तो ये कहा था जॉन लॉरेंस ने कहा था। 1857 के विद्रोह के बारे में सर जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यदि विद्रोह में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम हमेशा के लिए ही हार जाते। नेक्स्ट है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड बाबेल? तो उस समय भारत का वायसराय था 1942 में लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थी। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में निर्यात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी थी? 18वीं शताब्दी में भारत में निर्यात की जाने वाली जूट, चावल, सूती वस्त्र या नील?
तो महत्वपूर्ण वस्तु जो थी, निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु वो थी सूती वस्त्र। कौन सा था? सूती वस्त्र। नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, केटी तेलंग या लाला लाजपत राय। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व है किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त, पंचवर्षीय बंदोबस्त है वो किसने लागू किया था? क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, कॉर्नवालिस ने या एल्फिंस्टन ने? तो पंचवर्षीय बंदोबस्त है वो कॉर्नवालिस ने लागू किया था। भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। नेक्स्ट है, कौन सा आंदोलन चोरी चोरा घटनाएं कांड समाप्त हो गया? होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो चोरी चोरा घटनाएं कारण है वो कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया था? तो असहयोग आंदोलन यहाँ आएगा। असहयोग आंदोलन है वो चोरी चोराई घटनाएं कारण समाप्त हो गया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में यह मत किसका है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली, आउट्रम, वीडी सावरकर या एलआर रीच? तो ये कहा था बेंजामिन डिज़रायली का कथन था। भारत के विद्रोह के संबंध में और भी बहुत से मत है, ये हम देख लेते हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, वीडी सावरकर। यह हिंदुओं की शिकायतों के आड़े मुसलमानों का चंद्र था, जेम्स आउट्रम। ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध था, एलआर रीच। और यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, बेंजामिन डिज़रायली। 223वां प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है वो कौन सी थी? 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली कपास, चीनी, जूट, तांबा, सोरा, कच्चा रेशम, चीनी या अफीम, तांबा, इस्पात, नमक, कच्चा रेशम या घोड़े, नमक, चीनी, रेशम? तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाले थे वो थे सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में अध्यक्ष चुना गया? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एमएम जिन्ना, शौकत अली? तो 1919 में दिल्ली में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू चुने गए थे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, 225वां प्रश्न है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक? तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव है वो सबसे अधिक कहां पर पड़ा? आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ा अंग्रेजों का प्रभाव। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात अपनी नाइट की उपाधि किसने त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सी.आर. दास या इनमें से कोई नहीं? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में अमृतसर में, तो उसके पश्चात उसके विरोध स्वरूप नाइट की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? बटाईदार, किसान, जमींदार या कृषि मजदूर? तो सबसे अधिक जो लाभ है वो जमींदारों ने प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया? जमींदार वर्ग ने। तो ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जमींदार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार के कहने पर 1857 का इतिहास लिखा था? भारत सरकार के कहने पर किसने 1857 का इतिहास लिखा था? रमेश चंद्र मजुमदार ने, एस.एन. सेन ने, वी.डी. सावरकर ने या अशोक मेहता ने? तो 1857 का इतिहास है वो एस.एन. सेन ने लिखा था। किसने लिखा था? याद रखना, एस.एन. सेन ने ये इतिहास लिखा था 1857 का भारत सरकार के कहने पर। भारत सरकार के प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजुमदार के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन हो जाने के कारण उन्होंने इस कार्य को करने से मना कर दिया और स्वतंत्र रूप से अपनी पुस्तक है द सिपोय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 प्रकाशित की। और बाद में सुंदरनाथ सेन ने से सरकार ने कहा और उन्होंने 1857 नामक पुस्तक लिखी। 1857 नामक ये पुस्तक लिखी थी सुरेंद्रनाथ सेन ने, एस.एन. सेन। एस.एन. सेन मतलब सुरेंद्रनाथ सेन ने। हालांकि ये पहले मैंने भी आपको बता दिया था कि इसको लिखने के लिए पहले रमेश चंद्र मजुमदार को नियुक्त किया गया था, लेकिन फिर सरकार से अनबन होने के कारण उन्होंने ये लिखने से मना कर दिया और उन्होंने फिर अपनी स्वतंत्र रूप से अपनी एक अलग पुस्तक लिखी द सिपोय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। और फिर 1857 नामक जो पुस्तक है वो सरकार के कहने पर
एहसन सेन ने यानी सुंदरनाथ सेन ने लिखी थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1753 में, 1793, 1762 या 1803 में। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था है वो 1793 में लागू कर दी थी। कब की थी? 1793 में। नेक्स्ट है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं या आयात शुक्ल। तो आप सभी जानते हो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था भारत में वो था बाबर। कौन था? बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में। नेक्स्ट है, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सर थॉमस मुनरो है वो कौन से भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी आंदोलन, रेतवाड़ी आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो थॉमस मुनरो है वो रेतवाड़ी जो आंदोलन है, रेतवाड़ी जो आंदोलन है वो राजस्व बंदोबस्त से संबंधित आंदोलन है, रेतवाड़ी, इसी से संबंधित थे सर थॉमस मुनरो। 233वां प्रश्न है, नेक्स्ट है, चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध पहला सिपाही विद्रोह कब हुआ था? जो चर्बी युक्त कारतूस है, सेना में आपको मैंने बताया था कि एनफील्ड नाम की जो नई बंदूकें आ गई थी, तो नई राइफल जो आ गई थी उनके चलाने के लिए उनको मुंह से काटना पड़ता था कारतूस को। तो वहाँ उसमें जो कारतूस है वो गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए थे, इसलिए सिपाहियों ने उनका विद्रोह किया था। तो पहला सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857 को, 29 मार्च 1857 को, 10 मार्च 1857 या 8 अप्रैल 1857। तो पहला जो सिपाही विद्रोह है उस सिपाहियों का जो पहला विद्रोह था वो हुआ था 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857। और ये विद्रोह है ये किसने किया था? बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने किया था। किसने किया था? बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विरोध किया था, सैनिक विद्रोह। नेक्स्ट है, मुगल कालीन आय का सबसे बड़ा स्रोत है। मुगल कालीन जो आय है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या था? व्यापार कर था, भूमि कर था, लूट का माल था या आयात शुल्क था? आयात शुल्क है। तो सबसे बड़ा जो स्रोत था वो था भूमि कर। मुगल कालीन जो आय का सबसे बड़ा स्रोत था वो था भूमि कर। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? भारतीय उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को प्राथमिकता। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास क्यों नहीं पाया? कि भारी उद्योगों का अभाव था, भारी उद्योगों का अभाव था। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकारी का स्वर्णकाल। मुगल जो चित्रकारी है वो स्वर्णकाल किसका माना जाता है? बाबर का, अकबर का शासनकाल, शाहजहां का शासनकाल या जहांगीर का शासनकाल? तो मुगल चित्रकारी का जो चित्रकला का जो स्वर्णकाल था वो था जहांगीर का शासनकाल माना जाता है। किसका? जहांगीर का। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अंग्रेजी दैनिक जो है इंडियन मिरर, इसका संपादन किसने किया? दैनिक जो समाचार था इंडियन मिरर उसका संपादन किसने किया? आत्माराम पांडुरंग, महादेव रानाडे, केशव चंद्र सेन या द्वारिकानाथ टैगोर? तो इंडियन मिरर जो दैनिक है इसका संपादन है केशव चंद्र सेन ने किया था। केसी सेन यानी केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट, बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है? बाबर ने बाबरनामा में कौन से हिंदू राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया? चित्तौड़ को, मेवाड़ को, अहमदनगर को या विजयनगर को? तो इसमें बाबरनामा में विजयनगर को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है। किसको बताया है? विजयनगर को। नेक्स्ट है, मेरठ के विद्रोही सिपाहियों ने कब दिल्ली पहुंचकर लाल किले पर अधिकार कर लिया था? मेरठ के जो विद्रोही थे उन्होंने दिल्ली में पहुंचकर लाल किले पर अधिकार कब किया था? 10 मई, 11 मई, 31 मई या 8 अप्रैल? तो उन्होंने 11 मई को लाल किले पर अधिकार कर लिया था, 11 मई 1857 को। भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह जो हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ स्थित सैनिक छावनी में हुआ था और 11 मई को विद्रोहियों ने दिल्ली के लाल किले पर अधिकार कर लिया था, परंतु मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया था। 240वां प्रश्न, महाराष्ट्र का सुकरात के उपनाम से प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? महादेव रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, महाराजा शिवाजी या सुभाष चंद्र बोस? तो महाराष्ट्र का सुकरात है वो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे, तो महादेव रानाडे इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रथा को भारत में प्रचलित किसने किया था?
अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने या औरंगजेब ने। तो मनसबदारी जो प्रथा है उसको भारत में अकबर ने प्रचलित किया था। मनसबदारी प्रथा को अकबर ने ही भारत में प्रचलित किया था। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, राजा राममोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने या इन सभी ने। तो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो राजा राममोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। जजिया समाप्त करने वाला मुगल शासक था। जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। तो जजिया समाप्त करने वाला मुगल शासक था वो था अकबर। अकबर था वो, उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है काजी की सहायतार्थ न्यायिक अधिकारी को क्या कहते थे? काजी की सहायता के लिए जो न्यायिक अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? कोतवाल, मीर अदल की या कोई नहीं। तो न्यायिक अधिकारी जो होता था काजी की सहायता के लिए वो कहलाता था मीर अदल की। क्या कहलाता था? मीर अदल की। नेक्स्ट अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को मृत्यु कब हुई थी? बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय। 10 जून 1858, 17 जून 1864, 7 अप्रैल 1863 या 7 नवंबर 1862। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 7 नवंबर 1862 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय इसकी मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह द्वितीय को शेष जीवन रंगून में निर्वासित बिताना पड़ा था और बहादुर शाह एक प्रमुख शायर था, उसे जफर नाम की उपाधि प्राप्त थी। कौन सी उपाधि थी? जफर। उसने अपनी अंतिम शायरी में लिखा था कि जफर इतना बदनसीब है, खुद के लिए लिखा था कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। रंगून में ही जफर की 7 नवंबर 1862 को मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है शेर शाह के प्रधान वजीर को क्या कहा जाता था? प्रधान वजीर है उसको क्या कहा जाता था? दीवाने अर्ज, दीवाने विजारत, दीवाने रसालत या इनमें से कोई नहीं। तो शेर शाह का जो प्रधान वजीर है उसको दीवाने रसालत कहते थे, दीवाने रसालत कहा जाता था। तो आज का जो यूनिट 3 थी वो कंप्लीट हो चुकी है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो यूनिट 3 में ये 246 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो अगली यूनिट है इकाई 4 है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसी प्रकार से आप यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज MCQ के लिए बने रहें हमारे चैनल पर और चैनल को वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।